जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद है सबके सब आप यहाँ पे बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं Realme के 11 स्मार्टफोन का मोटो के G84 स्मार्टफोन के साथ। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हमारे फेवरेट टॉपिक डिस्प्ले के साथ। तो Realme के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है एक 6.72 इंचज की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है और बटरी स्मूथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 680 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहाँ पे दी गई है और कोई भी HDR10+ का सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिलता। दूसरी ओर मोटो के G84 स्मार्टफोन में हमें दी गई है एक 6.55 इंचज की POLED यानी कि एक AMOLED डिस्प्ले, सेम बटरी स्मूथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें यहाँ पे भी दिया गया है, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस और हमें यहाँ पे HDR10+ का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो ओवरऑल बढ़िया डिस्प्ले के लिए यहाँ पे आपको मोटो के स्मार्टफोन को ही चूज करना चाहिए एक बढ़िया AMOLED डिस्प्ले के लिए। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं चिपसेट की यानी कि परफॉर्मेंस की। तो Realme के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर, जो कि 6 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है करीब 4,15,000 के आसपास। दूसरी ओर मोटो के स्मार्टफोन में हमें दिया गया है स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर, जो कि सेम 6 नैनोमीटर के ऊपर तो बेस्ड है, बट इसका एंटूटू स्कोर थोड़ा सा कम 3,95,000 के आसपास निकल के आता है। दोनों स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है और डे टू डे यूसेज में तो कोई सा भी स्मार्टफोन आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं देगा। दोनों ही प्रोसेसर में आप यहाँ पे मीडियम टू लो सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज आप यहाँ पे कोई सा भी स्मार्टफोन चूज कर सकते हैं। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कैमराज की। तो भाई Realme के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है बस एक ड्यूअल कैमरा सेटअप। नाम का ड्यूअल कैमरा है दोस्तों, काम का कैमरा एक ही है, जो कि 108 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन का प्राइमरी कैमरा और एक दूसरा कैमरा दिया गया है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का सपोर्ट इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया। दूसरी ओर मोटो के G84 स्मार्टफोन में भी हमें एक ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया है, पर दोनों के दो कैमरे हमारे यहाँ पे बहुत ही काम आ जाएंगे। पहला कैमरा दिया है एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और एक दूसरा कैमरा दिया गया है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में हम यहाँ पे सिर्फ 1080p वीडियो शूट कर सकते हैं, बट वीडियो स्टेबलाइजेशन के मामले में मोटो के स्मार्टफोन में हमें बहुत ही बढ़िया ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट भी मिल जाता है। और फ्रंट कैमरास के मामले में दोनों स्मार्टफोन में हमें एक रेगुलर सा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है, जिससे हम ठीक ठाक सी सेल्फीज क्लिक कर पाएंगे। ओवरऑल अगर आपको कैमराज में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का सपोर्ट चाहिए तो आप मोटो के स्मार्टफोन को कंसीडर करें, और अगर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए तो आप Realme के स्मार्टफोन को चूज करें। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बैटरीज की। तो बैटरी कैपेसिटी तो भाई दोनों ही स्मार्टफोन में हमें बिल्कुल सेम दी गई है, जो कि एक बड़ी 5000 mAh की बैटरी। ये बैटरी आपको इजीली 2 से 3 दिन तक का बैटरी बैकअप दे देगी। बट जब यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की बात आती है तो Realme के स्मार्टफोन में हमें जबरदस्त 67 वोट की सुपर वॉक चार्जिंग देखने को मिलती है। दूसरी तरफ मोटो के स्मार्टफोन में बस उनकी एक टिपिकल सी 33 वोट की टर्बो चार्जिंग मिलेगी। तो भाई बैटरी के मामले में यहाँ पे आपको ज़्यादा फास्ट चार्जिंग को प्रेफरेंस देते हुए Realme के स्मार्टफोन को चूज करना चाहिए। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो Realme के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 9 5G के बैंड्स और मोटो के स्मार्टफोन में हमें बहुत ही ज़्यादा 14 5G के बैंड्स दिए गए हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में हमें Wi-Fi 5 और दोनों स्मार्टफोन में Bluetooth 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है। मल्टीमीडिया के सपोर्ट की बात करें तो 3.5mm का ऑडियो जैक और स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप भी हमें दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। फिंगरप्रिंट एंड सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और आपको करंट डेट में एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट दोनों ही स्मार्टफोन में मिल जाएगा। प्राइसिंग की यहाँ पे बात करने से पहले हम जान लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। तो भाई Realme के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 67 वोट की बहुत ही जबरदस्त फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, और दूसरी तरफ मोटो के स्मार्टफोन में हमें एक बढ़िया सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि HDR10+ के सपोर्ट के साथ आती है। बहुत ही बढ़िया कैमरा सेटअप जिसमें हमें OIS और एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का सपोर्ट मिल जाता है। बेस वेरिएंट में 12GB की रैम और 256GB की स्टोरेज और 14 5G के बैंड्स मिलते हैं। और अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम इनके प्राइसिंग की। तो Realme के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ यहाँ पे आता है पूरे 17,000 रुपए का। दूसरी ओर मोटो के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट पूरी 12GB की रैम और 256GB स्टोरेज के साथ यहाँ पे आता है 18,000 रुपए का। तो भाई डेफिनेटली आपको यहाँ पे बेस वेरिएंट में 256GB और 12GB की रैम मिल रही है और इतने सारे फीचर्स भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी तो यहाँ पे मोटो का स्मार्टफोन ही प्रोवाइड करता है। आपको यहाँ पे उसी को चूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों बस यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।